वेलकम गाइस टू माय चैनल शर्मा इज लर्निंग बायोलॉजी क्लासेस। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा है प्री फर्टिलाइजेशन, अब हम उसके आगे के स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा है। क्लास हमने आपको फर्टिलाइजेशन आपको क्लास में पढ़ा ली थी, जिसमें हमने डबल फर्टिलाइजेशन की बात की थी। और अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट हम पढ़ेंगे, बाकी हम बाद में क्लासेस में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आई होप कि आपको अभी तक के ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम ये पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास कैसे ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल में कैसे सीड बनेगा और ओवरी से कैसे हमारे पास फ्रूट बनेगा। तो उसका हम सबसे पहले छोटा सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ मैं उसके बारे में बताऊंगी। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हुआ, किससे हुआ? वो जो हमने, आप सबको पता है गाइस, ये जो पोलर न्यूक्लियाई था, इसको मेल गैमेट जब फ्यूज करता है तो वो ट्रिप्लॉइड बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पेन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इससे क्या बनेगा? आपके पास एंडोस्पर्म बनेगा। अब हम इस एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे डेवलप होता है। और एक और चीज हमने पढ़ी थी, सेकेंड थिंग, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ था, होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। आई होप कि आपको ये सब चारों के चारों पॉइंट अब आगे की वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हमारे पास गाइस तीन तरीके का होता है: न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है कोई भी, मैं आपको ये तीनों के तीनों इजीली डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आप सब ये देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो आपका एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर आप सबको पता है इंट्यूग्यूमेंट्स होंगी, ठीक है। और ये जो सारी लेयर्स जितनी भी होती है हमारे पास, इंट्यूग्यूमेंट, इनर इंट्यूग्यूमेंट, आउटर इंट्यूग्यूमेंट, इनके बीच में एम्ब्रियो सैक और इंट्यूग्यूमेंट्स के बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। बट मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एम्ब्रियो सैक जो था उसको लेके बताने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। ये था आपके पास एम्ब्रियो, जो कि कौन सी वाली साइड बना था? माइक्रोपाइलर वाली एंड की साइड। ये नीचे वाला चलाजल एंड हो गया हमारे पास। अब क्या होगा? ये बीच में आपके पास पेन, जो कि ट्रिप्लॉइड मैंने आपको बताया था, ये बना था। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास डिवीजन होगी। क्लास मैंने आप सबको एक बार बता दिया है काइरोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आप सबको ये याद आ जाए। जब ये आपके पास सेल है, इसमें होता है न्यूक्लियस, और जब न्यूक्लियस सिर्फ डिवाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, इससे दो बन गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? काइरोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड काइरोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। बट गाइस, जब आपके पास यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये दो सेल बना देगा। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। आई होप कि आपको अब क्लियर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस और काइरोकाइनेसिस क्या है। अब ये बार बार रिपीट करने की नीड नहीं होगी मुझे कोई भी क्लास में, ठीक है। इस केस में भी जो ये हमारे पास पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये हमारे पास डिवाइड करेगा फर्दर। दो में हो गया, फिर आगे ये और डिवाइड करता जाएगा। तो आप सब देख रहे हो यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ्री न्यूक्लियस है। ये जो ट्रिप्लॉइड, ये वाला जो पेन है, एंडोस्पर्म है, ये वाला न्यूक्लियस फ्रीली यहाँ पे न्यूक्लियस 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 हो जाएंगे, ठीक है। जब ऐसा होगा, आप सबको पता है, आप सबने नारियल पानी पिया है, ठीक है। उस नारियल पानी में जो ये पानी होता है, ये किससे बना होता है? ये फ्री न्यूक्लियाई से बना होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई होते हैं, कोई भी सेल नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियाई होता है। बट जो इसके साथ यहाँ पे आप व्हाइट सा पोर्शन देखते हो, जिसको आप सब गरी करके खाते हो, गरी कहते हैं हम उसको, ठीक है, गिरी कहते हैं, या फिर उसको हम खाते हैं। तो वो हमारे पास कैसे बनता है? जब फ्री न्यूक्लियाई के आसपास
हमारे पास सेल वॉल क्रिएट हो जाएगी। ये आपके पास फ्री न्यूक्लियाई था पानी जैसा, इसके अराउंड जब सेल वॉल क्रिएट हो जाएगी तो ये व्हाइट कलर का बन जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर मैं बताऊंगी कि क्या बोलते हैं, बट ये अंदर वाला जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से बना है। जो आउटर वाला है, जो व्हाइट वाला पोर्शन है, वो आपके पास सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, और ये अंदर वाला जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो ये देख लिया नारियल की एग्जांपल देके कि आपके पास जो वाटर था वो उसमें फ्री न्यूक्लियाई था, पूरा इधर फ्री न्यूक्लियाई, बट जब ये जो पेरीफेरी पे जो सेल्स हैं, जो न्यूक्लियस हैं पेरीफेरी पे, इनके अराउंड वॉल क्रिएट हो रही है। ये देख सकते हैं आप सब, जो न्यूक्लियाई आपके पास पेरीफेरी पे आए उनके अराउंड वॉल क्रिएट होगी। ये वॉल हमारे पास क्या करती है, व्हाइट कलर का जो पोर्शन होता है कोकोनट में उसको बनाती है। तो ये आई होप कि आप सबको ये वाला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म समझ आया होगा। अब हम देखेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ऊपर यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई थी न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म हुआ था, बन गया था। अब मैं आपको नीचे वाली वीडियो में बताती हूँ, इसमें बताती हूँ पिक्चर में। ये था आपके पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जब डिवाइड हो गया दो में, तो आप ये देख सकते हो, एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये होती है हमारे पास सेल वॉल, जिसकी ये सेल फॉर्म हो गया। फर्दर ये और डिवाइड करेंगे और इनके अराउंड फर्दर हमारे पास और क्या होंगे, सेल वॉल्स ड्रॉ हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास सेल्स बन गए। तो आप सब ये देख सकते हो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारे पास क्या बन गया, पूरा का पूरा ये ऐसे सेलुलर बन गया। आप ऐसा वाला जिसमें कंप्लीटली एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म होगा वो आप देख सकते हैं एग्जांपल किसमें होगी, दतूरा में। बट अगर ऐसा होगा कभी इस शक्ल का बना होगा जिसमें बीच में फ्री न्यूक्लियाई होंगे जिनके अराउंड कोई सेल वॉल नहीं होगी, बस जो पेरिफेरी पर जो न्यूक्लियाई होंगे उनके अराउंड सेल वॉल होगी, ऐसी एग्जाम्पल मैं आप सबको लिख के बता देती हूँ। कोकोनट, नारियल, नारियल का पानी को बोलेंगे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उसकी गिरी को हम बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। पर जिसमें कंप्लीटली पूरा एंडोस्पर्म सेलुलर होगा वो होगी एग्जांपल किसकी, दतूरा की। अब थर्ड एंड लास्ट, आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छी वीडियो लगे, वो होता है हेल्यूबियल एंडोस्पर्म। ये भी इजी है गाइस, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ये आपके पास ये आ गया एम्ब्रियो सैक, इसमें भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये आपके पास डिवाइड करेगा, जैसे ऊपर वाला था वैसे ही सेम है। इसमें क्या होंगी हमारे पास, ये हेल्यूबियल एंडोस्पर्म इन दोनों प्रोसेस का मिक्सचर है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा बट साथ ही साथ हमारे पास वॉल भी ड्रॉ होगी। ठीक है, इसमें भी वही हुआ था, न्यूक्लियस डिवाइड करके वॉल बन गई थी, बट इसमें हम ऐसे देखेंगे अब क्या होता है। ठीक है, ये कैसे हमारे पास इन दोनों प्रोसेस का मिक्सचर है। पहले हमारे पास ये न्यूक्लियस डिवाइड करके दो में, तो जब ये डिवाइड करेगा इसका एक तरीका है कि ये एक बड़ा सेल बनाएगा और एक ये छोटा सेल बनाएगा। बड़ा सेल हमारे पास बनाएगा माइक्रोपाइलर एंड पे और छोटा सेल हमारे पास बनाएगा चलाजल एंड पे। उसके बाद फर्दर जो चलाजल एंड वाला सेल होगा उसके अराउंड पूरी सेल वॉल्स ग्रो की जाएंगी, बट जो माइक्रोपाइलर वाला एंड होगा वहां पर ये वाली प्रोसेस होगी जिसमें कि हमारे पास कोई भी वॉल नहीं ड्रॉ होगी, सिर्फ फ्री न्यूक्लियाई बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं मोनोकोटिलेडोन्स में। थैंक यू गाइस।